तो सबसे पहला यहाँ पर जो संस्कार है वो आपका आ जाता है। कौन सा संस्कार आएगा? सबसे पहले जो है वो आपका आएगा गर्भाधान संस्कार। कौन सा है? गर्भाधान संस्कार। याद रखिएगा, गर्भाधान संस्कार ये आपका प्रथम संस्कार है, याद रखिएगा। इसके अंदर क्या होता है? जब पहली बात तो ये प्रथम संस्कार है। कौन सा है? प्रथम संस्कार है। प्रथम संस्कार है, याद रखिएगा। जब बच्चा गर्भ के अंदर आता है तो उस समय यह संस्कार किया जाता है। जो नवविवाहित यानी पहले कोई लड़की थी, उसकी शादी हुई है, अब वो नवविवाहित यानी एक किसी दूसरे घर की बहू बन चुकी है, यानी बहू बनी है। अब जो है शारीरिक संबंध के बाद में, शारीरिक संबंध की क्रिया के बाद में उसका जो गर्भ है, उसके अंदर जो है शिशु है वो उत्पन्न होने वाला है। तो नवविवाहिता स्त्री के जब गर्भ में पहली बार नवजात शिशु उत्पन्न होता है, बच्चा उत्पन्न होता है, तो उस समय उसके लिए बहुत ही खुशी का ये माहौल होता है। उस परिवार के लिए बहुत ही खुशी होती है, क्योंकि सबसे पहले ये काम हो रहा है। तो ये प्रथम संस्कार है। किसी भी स्त्री के लिए गर्भ जो है, गोद जो है भर रही है, तो बहुत ही खुशी मानी जाती है उस परिवार के लिए, उस स्त्री के लिए। तो प्रथम संस्कार, और इस समय जो आयोजन वगैरह भी किए जाते हैं, ये हमारा प्रथम संस्कार है। तो इसमें कोई ज़्यादा खास विशेषता नहीं है। और आपसे सीधा इतनी कि नाम जरूरी है। कई परीक्षाओं के अंदर ये नाम प्रॉपर पूछा गया है कि प्रथम संस्कार कौन सा है। तो प्रथम संस्कार आपका ये आ जाता है, गर्भाधान। अब बात करते हैं, दूसरा संस्कार होता है पुष्वन। पुष्वन या पंचमासी, पुष्वन या फिर पंचमासी संस्कार। ठीक है, पुष्वन या पंचमासी संस्कार की जब भी हम बात करते हैं, इसका क्या अर्थ है? अब जो बच्चा है वो उस स्त्री के गर्भ में तो आ चुका है, लेकिन अब वो गर्भवती जो स्त्री है वो ये चाहती है वो अपना वंश, एक हमारी साइकोलॉजी होती है ऐसी कि वंशवृद्धि हो। तो वंशवृद्धि के लिए वो पुत्र रूप के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए संस्कार किया जाता है। यानी पुत्र प्राप्ति के लिए यह संस्कार जो है वो किया जाता है। पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाने वाला संस्कार, किया जाने वाला संस्कार, या गर्भ में पल रहे नवजात शिशु को पुत्र रूप देने के लिए संस्कार किया जाता है। और किया कब जाता है ये संस्कार जो है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, तीसरे या फिर चौथे या पांचवें माह में होता है, या तीसरे या फिर चौथे माह में, या तीसरे चौथे पांचवें माह में होता है। ठीक है, या चौथे या पांचवें माह आप कर सकते हो। चौथा या पांचवा माह जो यहाँ पर किया जाता है, माह में संस्कार। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नंबर 3। नंबर 3 जो संस्कार हमारा आता है उस पर बात करते हैं। तो ये संस्कार आपका है सीमंतोनयन, सीमंतोनयन संस्कार। और सीमंतोनयन जो संस्कार आपका है वो हमारा तीसरा संस्कार है। ध्यान देना, तीसरा संस्कार है। इस सीमंतोनयन का जो अर्थ होता है वो अर्थ क्या होता है? वो होता है सौभाग्य संपन्न। क्या होता है? सौभाग्य संपन्न। ध्यान देना, सौभाग्य संपन्न होता है। अब ये संस्कार जो है वो क्यों किया जाता है? कारण क्या है इसका? करने का कारण क्या होता है? ये संस्कार लगभग मान के चलिएगा 7वें या 8वें माह में किया जाता है। 7वें या 8वें माह में किया जाता है। इन बातों को आप हूबहू नोट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ठीक है, बाकी नोट्स मतलब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिएगा, सौभाग्य, सीमंतोनयन का अर्थ होता है सौभाग्य संपन्न। ठीक है, सौभाग्य संपन्न 7वें 8वें माह में किया जाता है। ये संस्कार किया क्यों जाता है? जो स्त्री है उसको अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए। यानी मैं लिख सकता हूँ अमंगलकारी शक्तियाँ या बुरी नज़र से बचाने के लिए अमंगलकारी शक्तियाँ और बुरी नज़र से बचाने के लिए ये जो संस्कार है वो आपका किया जाता है। भी हो सकता है और जच्चा बच्चा जो है वो सुरक्षित रहे,
इसके अंदर ऐसे भी कामना की जाती है, यानी जच्चा और ये 7वें 8वें माह में होता है ना, इस वजह से इसको 8वां पूजन भी कहा जाता है, 8वां पूजन। अब जो है गर्भ के अंदर जो बच्चा है लगभग प्रिपेयर हो चुका है, तैयार हो चुका है, अब उसका होना है जन्म। तो इस टाइम यानी 8वां पूजन होता है, तो इसमें विशेष रूप से जो है उत्सवों का आयोजन होता है। तो विशेष रूप से विशेष उत्सवों का आयोजन होता है, उत्सवों का आयोजन होता है। और अगर जो स्त्री है जो गर्भवती स्त्री है, यदि वो अपने घर यानी ससुराल है, तो जो है उसके पीहर से आएंगे, वहाँ अनेक प्रकार के उत्सव होंगे, उसके पीहर से उसके लिए जो है मिठाइयाँ वगैरह है, आभूषण हैं, ठीक है, वो आते हैं और उनको कुछ देते हैं, ठीक है। और यदि क्या हो, यदि वो पीहर में है तो उसके ससुराल वाले वहाँ पर जाएंगे और उसके लिए कुछ काम करते हैं। अब जो गर्भाधान संस्कार है ना, इसको मेवाड़ के अंदर, यहाँ लिखता हूँ, मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ में इसे कहा जाता है बद्दुरात्रि, बद्दुरात्र, ठीक है, बद्दुरात्र प्रथा इसको कह सकते हैं। इसे मारवाड़ के अंदर, इस संस्कार को मारवाड़ के अंदर, मारवाड़ में इसे कहा जाता है आगरणी। पूछा नहीं है एग्जाम के अंदर आगरणी, लेकिन पूछा जा सकता है। ये हमने जो पढ़े हैं, हमें ये क्या है, जन्म से संबंधित जो संस्कार थे, और जन्म से संबंधित या जन्म से पहले के संस्कार है, जन्म से पहले के संस्कार, जन्म से पहले के संस्कार। और जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? टोटल 3 संस्कार होते हैं। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं। ऐसे कितने संस्कार है जिसमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता है? ऐसे कितने हैं? टोटल 4 संस्कार है। 3 तो ये है जिसमें कोई योगदान नहीं है, और एक अंतिम संस्कार जो कि अंत्येष्टि होता है, उसमें भी कोई योगदान नहीं होता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब होगा